जब उन कौरव और पांडवों में बैर बसने के कारण धीत कीड़ा के निमित्त जब पांडवों में जुआ हुआ था, उस जुआबाजी में पांडव सब कुछ हार जाते हैं। राजपाट धनमाल यहाँ तक के स्वयं पांचों भाई खुद को हार गए। पत्नी द्रौपदी को जबरदस्ती लगवा लिया, उसे भी हार जाते हैं। और एक शर्त और लगाई थी उस दुर्योधन ने, वो शर्त ये थी कि जो हारेगा उसे 12 वर्ष वन में बिताने पड़ेंगे और जो 13वीं वर्ष लगेगी वो छुप करके बितानी पड़ेगी। उस 13वीं वर्ष में दूसरे पक्ष के लोग ढूंढने के नहीं निकलेंगे। अगर ढूंढने से कहीं मिल जाते हैं तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास फिर लग जाएगा, 13वीं वर्ष अज्ञातवास की फिर लग जाएगी। ये शर्त लगाई थी। दुर्योधन की तरफ से मामा शकुनी पांसा फेंक रहा था। वो जुआ खेलने में इतना चतुर चालाक था, कहकर के दाव फेंक मार देता था। तो शकुनी ने जैसे ही पांसा फेंका, वो दाव दुर्योधन की पक्ष में कर दिया। तो इस प्रकार से जब शर्त हार करके पांचों भाई वन जंगल के लिए चले जाते हैं, तो 12 वर्ष तो जैसे तैसे बिताते हैं। जब 13वीं वर्ष लगती है तो मत्स्य देश विराट में पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्होंने अपना ये भेष छुपाया, यानी भेष बदला था। जो राजा महाराजा थे आज नौकर बन करके वहां राजा विराट के यहाँ पर उन्होंने ये 13वां वर्ष बिताया था। अपने नाम भी उन्होंने बदले थे। जब 13 वर्ष पूरे हो जाते हैं तो विचार करने लगे अब क्या करेंगे। ऐसे आप जैसे बैठे हैं ऐसे सब बैठे थे। तो जब विचार कर रहे थे उस समय तेरस में आकर के जो द्रौपदी का भाई था दुष्टदुम्न उठ करके खड़ा हो जाता है, कहने लगा हम बता दें क्या करोगे। इन कौरवों ने हमारी बहन की बेइज्जती की है, इसका हम बदला लेंगे। द्रौपदी रोक देते हैं, बेटा रोको, शांत, ऐसी गर्मी नहीं दिखाती तुम्हारी तरह। तो द्रौपदी ने अपने पुरोहित को दुर्योधन की सभा में शांति का प्रस्ताव लेकर के भेजा था। पुरोहित की कोई सुनवाई नहीं की। तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए थे शांति दूत बन करके। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, मगर दुर्योधन ने एक बात नहीं मानी। एक बात और कही थी, भगवान माधव तुम आए यहाँ पर, कोई बात नहीं, बैठो। अगर तुम दूत न होते, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अगर तुम्हें दूत नहीं होता तो क्या कर लेते मेरा, कि तुम्हें कारागार में बंद कर देता। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे मुझे कारागार में बंद करोगे? अरे जिसके लिए भीष्म जी ऐसे लेने के लिए गए थे गुरु द्रोणाचार्य जी, तुम मुझे कारागार में बंद करोगे? तो अगर तुम करना है तो प्रयास करके देख लो। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण चढ़े, दुर्योधन ने कहा अरे इस ग्वाले को पकड़ो, भाग न जाए। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आवाज सुनी और रुक गए, और उन्होंने वहां पर अपना विराट स्वरूप दिखाया। विराट स्वरूप दिखाया तो उसे देखने वाले ही देख पाए, और नहीं देखने वाले थे वो नहीं देख पाए। जब भगवान श्री कृष्ण लौट करके आए थे तो पांडवों के पास आते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे भैया अब तुम युद्ध की तैयारी करो, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हाँ युद्ध की तैयारी करो। दोनों तरफ से जब सेना इकट्ठी होने लगी, दुर्योधन ने जब सेना इकट्ठी की तो 11 चौड़ी सेना इकट्ठी कर ली। पांडवों ने केवल 7 चौड़ी सेना इकट्ठी कर पाई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ 7 चौड़ी सेना है, दूसरी तरफ 11 चौड़ी सेना है। पांडवों की सेना के सेना नायक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न बन करके आता है, और इधर दुर्योधन की सेना के सेनापति उन्हीं के पिता में यानी बाबा भीष्म जी सेनापति बनकर के आए थे। भीष्म जी जब सेनापति बने थे तो उन्होंने एक वादा किया था, दुर्योधन मैं तेरी सेना का सेनापति अवश्य हूँ, मेरी एक शर्त है। शर्त यह है कि इन 5 पांडवों में से किसी पांडव को मैं मारूंगा नहीं, किसी का वध नहीं करूंगा। हाँ युद्ध अवश्य करूंगा, 110,000 वीर से कम नहीं मारूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जिस समय भीष्म जी विचर जाते तो संध्या तक 10,000 से कम नहीं, ज्यादा तो मार देते। इस प्रकार से जब भीष्म जी ने 9 दिन तक संग्राम किया, 9 दिन के संग्राम में धर्मराज घबरा जाते हैं, कहने लगे माधव अब युद्ध बंद कर दो, अब हमको ये खून करावा नहीं चाहिए। जब हमारी ये इधर देखता हूं तो इधर मेरे मर रहे हैं, उधर देखता हूं तो उधर भी मेरे चाचा ताऊ भैया भतीजे नाना मामा हैं।
जब सब वीर मर जाएंगे तब मेरी विजय हुई तो क्या फायदा। भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे अगर यहाँ पर ये युद्ध रुकता है तो मैंने जो हत्या से वादा किया है पूर्व जन्म में वो पूरा नहीं हो पाएगा। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे बड़े भैया तुम युद्ध बंद करना चाहते हो तो ठीक है, जो तुम्हारे लिए विजयश्री का आशीर्वाद तुम्हारे पितामह ने दिया है, तुम्हारे बाबा ने दिया है, उसे वापस कर दो और बंद कर दो। तो धर्मराज युधिष्ठिर नवे दिन संध्या के समय भीष्म जी के शिविर में गए और जैसे ही बाबा को प्रणाम किया, बाबा ने फिर से विजयश्री का आशीर्वाद दे दिया। धर्मराज विजयी भय। धर्मराज कहने लगे बाबा अब ये आशीर्वाद हमें न दो, ये तो आशीर्वाद हम तुम्हारे लौटाने के लिए आए, हम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा वचन झूठा हो जाए कि बेटा तुम लौटाने आए हो, जो मैं अपने मुख से कह देता हूं उसे वापस नहीं करता हूं। तब धर्मराज कहने लगे बाबा फिर ये आपका ये वचन, आपका ये आशीर्वाद सत्य कैसे होगा? जब तक आप हमारे रास्ते में रहोगे हमारी विजय नहीं हो सकती। भीष्म जी कहने लगे कि बेटा बात तो तुम सत्य कह रहे हो, जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा मुझे हराने वाला कोई नहीं है। तो माइक में को न कह दूं सवारी आवाज ऊपर चली जाते जहाँ कछो न रहता। हाँ हाँ तो भीष्म जी कहने लगे बेटा जब तक मेरे हाथ में हथियार रहेगा मुझे हराने वाला नहीं कोई। तो भीष्म जी से कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने तो फिर बाबा आप हमारे रास्ते से हट जाएं। भीष्म जी कहते हैं कि बेटा जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं हटूंगा नहीं यहां से। फिर हाँ एक बात और तुझे बता देता हूं, मैंने कभी स्त्री पर वार नहीं किया है। धर्मराज कहते हैं बाबा स्त्री कहां से आएगी यहां पर? भीष्म जी कहने लगे जिन्होंने तुम्हें भेजा है उन्हीं से कह देना। धर्मराज लौट आए और माधव से कहने लगे माधव पिता मैं तो ये कहते हैं कि मैंने कभी स्त्री पर वार नहीं किया है और स्त्री इस युद्ध क्षेत्र में कहां से आएगी? तब भगवान श्री कृष्ण ने 10वें दिन अर्जुन के रथ पर शिखंडी को बिठा दिया और जैसे युद्ध क्षेत्र में पहुंचे भीष्म जी ने सोच लिया आज तो हमारा काल दिखाई दे रहा है। उन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी, दूसरी दिशा में युद्ध करने लगे और इधर अर्जुन ये सोचते रहे कि मैं कैसे बाबा के सम्मुख पहुंचूं। तीसरे पैर में जाकर के सेना का संहार करते हुए और रास्ता बनाते हुए अर्जुन भीष्म जी के सम्मुख पहुंच ही जाते हैं। उन्होंने भीष्म जी के शरीर में इतने बाण मारे कि जब बाबा रथ से गिरे तो पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर पाए, उन बाणों के ऊपर टिक जाते हैं। जब भीष्म जी बाणों की सैया पर आ जाते हैं दुर्योधन घबरा गया, भैया आप कैसे सेनापति बनाओगे? अरे सेनापति की क्यों चिंता करते हो? हमारी मत पूछना चाहते हो तो हमारी मत के अनुसार आचार्य गुण को सेनापति बना दो, क्योंकि इस समय भीष्म पितामह के बाद बल बुद्धि में श्रेष्ठ, आयु में बड़े, धन विद्या में निपुण आचार्य जी हैं। गुरुवर कमर कसे ले और लेकर जाओ मैदान में। निकल आए था और क्या कहना? चलो ठीक है निकल के हम तुम्हें सेनापति तो अभी छोटी है तुम्हारी। अरे नहीं छोटी नहीं है, कुछ बड़ा नहीं। देखो ये तो हाँ आपको सेनापति बना रहे हैं। बनाइए। कहिए दुर्योधन। आप सेनापति बन गए। बन गए, क्या कहना चाहते हो? हम क्या कहना चाहते, हमारी तो एक ही इच्छा है। क्या इच्छा है आपकी? हमारी ये इच्छा है, सब लोग ये कहते हैं दुर्योधन युद्ध बंद कर दे, दुर्योधन युद्ध बंद कर दे। अच्छा, हमारी सिर्फ एक इच्छा है। क्या है? धर्मराज को या तो तुम मार दो। अच्छा, ये अगर मारो नहीं, अगर उससे नेह करते हो तो उसे जीवित पकड़ करके ले आओ।
अरे दुर्योधन, तुमको ये पता नहीं है, अर्जुन के गांडी बसनस और भीम की गदा को चुनौती देना कोई मामूली बात नहीं। अर्जुन यहाँ पर रहेगा, दुर्योधन तेरी बेजानी हो सकती है। लगता है गुरुदेव तुम डरते हो अर्जुन। नहीं, मेरा नहीं है कुछ। इस युद्ध क्षेत्र में नेह नहीं देखा जाता है और तुम सेनापति बन गए हो अच्छा, और फिर नेह दिखा रहे हो। नेह वाली बात तो ये है कि सुनिए भैया, फिर भी मैं कहता हूँ अर्जुन यहाँ पर रहेगा, बेजा नहीं होगी तुम्हारी। अर्जुन कहाँ चला जाएगा? वो तो पांचों भाई एक साथ रहते हैं और अर्जुन तो उनकी छत्र छाया बन करके रहता है। अरे भैया दुर्योधन दुशासन, भैया ये बतलाइए आपकी सभा में हड़कल कैसी पड़ी हुई है? हलचल इस बात की है कि आचार्य जी को सेनापति का पद दे रहे हैं, तो इस बात को कह रहे हैं कि रण क्षेत्र में धर्मराज की रक्षा करने वाला अर्जुन नहीं होना चाहिए। सगा भाई है, कहाँ जाएगा? भाई की साथा भाई अवश्य करेगा। फंदा ये फंसा हुआ है, सुबह होने वाला है, युद्ध की तैयारी, और आचार्य जी ने अपना फंदा फांस दिया। भैया दुर्योधन कहिए दुशासन, अर्जुन की हटाने की हम नहीं जाने। कैसे? देखिए हम जाकर के और अर्जुन के लिए आवाज लगाएंगे, हे अर्जुन तुम्हारा और हमारा युद्ध जारी रहेगा। देखिए और कहेंगे उससे कि तुम्हारे लिए हमारे लिए गुरु की शपथ है, एक दूसरा पीठ दिखा करके न भागे तब तक युद्ध जारी रहेगा। तो भाई साहब हम लड़ते जाएंगे और हटते जाएंगे, पर मकदेश के लिए ले जाएंगे भाई साहब जी। मैं वो करते रहना, वैसे ही तो ना कह रहे। नहीं करके दिखलाएंगे आपको। और क्या, आज से हमने तुम्हारा नाम रख दिया, तुम सब तक पीर खाओगे। ठीक है। प्रिय सज्जनों, रात में योजना बना करके उस दुर्योधन ने आचार्य दोनों को सेनापति बना दिया, और रात में अर्जुन ने जाकर सुशर्मा ने जाकर के वो किलकार दिया। वो क्षत्रिय अर्जुन सुशर्मा की किलकार न सह सका, अपनी टुकड़ी को लेकर बढ़ गया। सुशर्मा लड़ता गया, पीछे बढ़ता गया, दक्षिण की दिशा में 6 कोस। इधर रण क्षेत्र में भीष्म पितामह बाण सैया पर हैं, कौरव पक्ष में आचार्य सेनापति बन चुके हैं, और दक्षिण की दिशा में सुशर्मा का संग्राम हो रहा है। और भैया वीरो, यहाँ क्या हो रहा है? और मेरी आवाज़ें होएगी या भोरिया माए हमारी, ये आवाज़ें होएगी या भोरिया माए, गाजा तो लेके हाथ। भोरिया माए हमारी, ये आबाद होएगी या भोरिया माए, गाजा तौले के हाथों में। चलत अगार माता के, ये पामान बीड़ा चलत अगार, ये लांगुरिया जाके संग में। गौरिया पुत्र गाड़ी हम तुम्हें मनावे, अरे हार लाला हमको आज्ञा हुई कछुआ हर के गुना गावे।
गुना गाता हूँ रे कछुआ हर के गुना गाता हूँ। ए भाई याद सा कपेरा कटा ज्वाला भाई याद साक पेरा कटा ज्वाला ए मेरी गोरा गंगे समन्नाए जोटिया ये मेरी गोरा गंगे समन्नाए जोटिया जय बोला के भाई पाननो पाए इतिहास सुना भाई पांडन भाई इतिहास सुना ये मेरी सुनो साबाद लाल जोटिया पे जा रात ये जो राधे नाम जपे ए भव सागर पार करेगा। ये जो राधे नाम जपेगा ए भव सागर पार करेगा। अनबीली तो आज रण क्षेत्र में भीषम पे